हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तुम्हारे पास कि 2 cards are drawn at random without replacement from a well shuffled deck of 52 cards. भाई 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों ब्लैक कार्ड होंगे, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक कार्ड। तो पहले कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 26/52। अब उसे वापस नहीं रखा, मतलब जो ब्लैक कार्ड आया उसको निकाल के बाहर रख लिया, वापस नहीं रखा, तो दूसरे कार्ड में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी होगी 25/51, है ना, 25/51। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25/102। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्या ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सबको क्लियर है भाई? चार नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, ये मैं बता रहा हूं। हाँ, प्रोबेबिलिटी इतनी आसान है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कीर्ति बेटा एक बार और देख लेते हैं। बेटा दोनों कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो पहला कार्ड ब्लैक आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 26/52। क्योंकि कितने ब्लैक होते हैं, 52 में से 26 ब्लैक होते हैं बेटा, तो पहला कार्ड 26/52 आएगा। अब उसको वापस नहीं रखा है हमने, तो अब दूसरा कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कार्ड कम हो जाएगा, तो 26 में से एक कम हो गया तो 25 बचा, तो 25/51। दूसरा कार्ड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 5/51। मल्टीप्लाई कर दो, 25/102 आएगा तुम्हारे पास। क्लियर है बेटा आपको? ओके, ठीक है बेटा। इसके बाद में हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना उसके अंदर। एक क्वेश्चन नंबर 14 है, वो देख लो भाई। 14 क्वेश्चन क्या है, मैंने सारे इसमें जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह फर्स्ट टाइम आए थे वो मैंने करवा रखे हैं, पीडीएफ भेज दूंगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 14 कह रहा है कि भाई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं दो लोग, जिसमें जो पर्सन ए है उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पर्सन बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बताना है पहले केस में जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, यानी कि आपको ए यूनियन बी निकालना है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या तो ए करे या फिर बी करे या फिर दोनों करे, इन दोनों में से एक ही तो होगा, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो यानी ए यूनियन बी निकालने की बात कर रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट आपको दे रखा है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है। मल्टीप्लाई कर देना, इट विल बी योर 1/6। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने की बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/3 एंड ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/6। सॉल्व कर लो, यू विल गेट 2/3 की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सेकंड केस में कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि उनमें से सिर्फ एक ही बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो इसका मतलब क्या है, ए सॉल्व कर दे एंड बी सॉल्व ना कर पाए। एक ही सॉल्व करेगा ना दोनों में से, ए सॉल्व कर रहा है एंड बी सॉल्व नहीं कर पा रहा, या फिर और आता है तो प्लस होता है, मैंने बताया था, या फिर ए सॉल्व नहीं कर पा रहा एंड बी सॉल्व कर रहा है। ए सॉल्व नहीं कर पा रहा है एंड बी सॉल्व कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 है और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 1/3।
है ना, क्योंकि 1 माइनस बी की वैल्यू 1/3 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/3। सॉल्व कर लो, वी विल गेट आंसर। ठीक है, तो ये भी बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी ऐसे ही है हमारे स्टार्टिंग की दोनों एक्सरसाइज। एक और एक्सरसाइज है 13.3, वो चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आप लोग टेस्ट के लिए ना स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 को प्रिपेयर करेंगे। इसमें से आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे टेस्ट के अंदर। 13.3 मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि उसको मैं 10 मिनट में नहीं समझाना चाहता। उसके लिए मैं पूरी आपकी आधी क्लास लूंगा, ठीक है ना, पूरी आधी क्लास लूंगा तब समझाऊंगा। कल हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 13 का टेस्ट होगा शाम को 8 से 9 बजे तक। ठीक है, कल शाम को 8 से 9 बजे तक हमारा चैप्टर 13 और चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। सारे बच्चों से रिक्वेस्टेड टेस्ट को जरूर अटेंड करें। और अगले वीक के अंदर फिर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 14 का टेस्ट होगा। अगले वीक के अंदर चैप्टर 2 और चैप्टर 12, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 12 का टेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे एक चैप्टर फर्स्ट बुक से और एक चैप्टर हमारा सेकंड बुक से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय।